से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 15 लोग बीमार हो गए हैं। एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हुए हैं। देर रात खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी लोग पोखरण के चिकित्सालय में भर्ती हैं। सभी का पोखरण के अस्पताल में इलाज जारी है। पोखरण के उजला गांव की घटना है। पोखरण क्षेत्र के उजला गांव में देर रात को एक कार्यक्रम में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बड़ी संख्या में एक साथ तबीयत खराब होने से गांव में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 9 लोग जो है वो इसमें बीमार हुए हैं। कार्यक्रम आयोजनकर्ता के 6 सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ी है, जिन्हें सुबह पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनका राजकीय उप जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग से 15 लोगों की कल सुबह उल्टी और 10 की एक साथ शिकायत होने पर परिवार के सदस्यों में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने गंभीर हालत में सभी को तत्काल पोखरण अस्पताल पहुंचाया। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए जो लोग हैं उनमें बच्चे और पुरुष और महिलाएं सब शामिल हैं। भरतपुर के डीग से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात हुई है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को शमशान घाट में फेंक दिया गया। पीड़िता की मां ने केस दर्ज करवाया है। घर में सो रही थी नाबालिग। बता दें कि पुलिस द्वारा बालिका को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड से बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को चिन्हित कर जांच में जुट गई है पुलिस। सीओ मदन लाल का कहना है कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि शमशान घाट में अचेत अवस्था में एक बालिका पड़ी है, जिसकी सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हुए और मौके पर पुलिस पहुंची। पीड़िता की मां का तर्क है कि रात करीब 12 बजे बेटी घर में सो रही थी और 2 बजे देखा तो बेटी कमरे में नहीं मिली। उसके बाद रात में ही आस पड़ोस में सभी जगह देखा तो लड़की के न मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया और सूचना मिली कि बालिका अचेत अवस्था में शमशान घाट के पास पड़ी। लड़की को थाने पर लगी, उससे तसल्ली बख्श हॉस्पिटल में लाया गया। पूछताछ की तो किसी लड़के से नाम बातचीत होना बताया। उसके बाद में उसके परिजन पे रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मैंने लड़की का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है और जो लड़के इस तरह दुष्कर्म किया गया, बदमाशी की गई है, उसको डिटेन कर लिया गया। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां सिरोही में पुलिस ने 80 लाख की शराब जब्त की है, तो 12 में पुलिस ने 43 लीटर अवैध शराब बरामद की। तो सिरोही से खबर है, जहां पर उडवारिया टोल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हरियाणा में बनी 80 लाख रुपए की शराब को पुलिस ने जब्त किया है। ट्रक के कंटेनर में ये शराब छुपाई हुई थी। गुजरात भेजी जा रही थी ये शराब की खेप। गौरतलब है कि लगातार इतनी कार्रवाई के बाद भी सिरोही का जिला आबकारी विभाग अनभिज्ञ बना हुआ है। सिरोही आबकारी अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से अभी तक विभाग में जो स्टाफ है उसकी कमी देखने को मिल रही है और इस पूरी घटना से लगता है कि सिरोही आबकारी विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी कार्रवाई के बाद भी आज तक कार्रवाई के नाम पर आबकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं होने का ढिंढोरा पीटते नजर आते हैं। माना जाता है कि आबकारी विभाग की लापरवाही से भी अवैध शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और 12 से भी बड़ी खबर है, जहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध हथकढ़ शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। 2 घरों में चल रहा था शराब बनाने का काम। कुल 43 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। 1000 लीटर वॉश भी नष्ट की गई है। जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद जैन के नेतृत्व में आबकारी निरोधक दल द्वारा कस्बा थाना क्षेत्र में गांव कुंजाय और खाड़ोता में दबिश दी गई, जिससे गांव में हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। दल ने कुंजाय गांव में 6 घरों में और हाड़ोता के एक घर से कुल 43 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद कर मौके से 1000 लीटर वॉश भी नष्ट किया है। नशे पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस एक्शन में है। जगह जगह अवैध शराब के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अजमेर के सावर थाने की पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिकअप गाड़ी से 155 पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहाँ प्रतापपुरा गए थे
रास्ते में एक पिकअप मिली, उसको चेक किया तो उसमें 155 पेटी अवैध शराब की पाई गई, जिसको लेकर थानाधिकारी चेक किया और उनको जब्त कर थाने लेकर आए। शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन से साफ है कि सरकार अब इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर दो युवकों के बीच चाकूबाजी हुई है। मामूली कहासुनी पर यह चाकूबाजी हो गई। हमले के इस दौरान एक शख्स जो है वो घायल भी हुआ है। जेएलएन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि अजमेर के भूपो का बाड़ा क्षेत्र में रहने वाले अनुराग के साथ चाकूबाजी की वारदात हुई, जहां मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया और उसी दौरान आरोपी ने अनुराग की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में दो युवकों के बीच चाकूबाजी की वारदात हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए घायल युवक को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आरोपी भी घायल के पड़ोस में रहने वाला युवक है, जिसका नाम कोच बताया जा रहा है। वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। वो बता रहा है कि मेरे छोटे बहन भाई थे जो वहाँ खेल रहे थे ग्राउंड के बाहर, आपसी दोस्ती थी मतलब? हाँ, और दोनों दोस्त ही बता रहे हैं अपने आप में। वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी छोटी कोई बात को लेकर कहासुनी होगी, जिस कहासुनी में आवेश में आकर कोच नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं जो है, वो उसने आवेश में आके इसके पीठ वहीं के। वहीं चूरू के सरदार शहर में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में संग्राम हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोग जीप ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे को कुचलने का प्रयास भी करते हुए नजर आए। अचानक हुए घटनाक्रम के चलते गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस मंजर का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सरदार शहर पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो में मौत का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जब दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर पिकअप और ट्रैक्टर एक दूसरे पर चढ़ाकर हमला कर रहे हैं। गांव में झगड़ा हो रहा है और गाड़ियों से लड़ रहे हैं। तब मैं व संतोष जी एएसआई हैं, मैं स्टाफ के मौका पर पहुंचे। मौका पर काफ़ी लोग एकत्रित थे। पुलिस टीम को भी देखकर काफ़ी आक्रोश था। वह लड़ाई झगड़े पर उतारू थे। धारा 151 में गिरफ्तार किया जाकर श्रीमान एसडीएम साहब सरदार शहर के पेश किया गया और अब सुना है कि उनका आपस में, दोनों पार्टियों का आपस में राजीनामा भी हो चुका है। भरतपुर से बड़ी खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश कई सालों से चल रहा था फरार। आरोपी पर था 4000 का इनाम। यूपी का रहने वाला ये आरोपी भरतपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा है इनामी बदमाश, और ये जो बदमाश है वो कई सालों से फरार चल रहा था। आरोपी पर पुलिस ने 4000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। यूपी का रहने वाला है आरोपी। राकेश पुत्र देवीचरण निवासी बढ़ीरा थाना गोड्डा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रूड ऑयल तेल चोरी के मामले में थाना का तो स्टैंडिंग वारंटी है और पुलिस थाना को मेहर से 4000 रुपये का वारंटी है, वो इनामी है। कहाँ से गिरफ्तार किया इसको आज ये मथुरा भरतपुर रोड पर हनुमान तिराई से गिरफ्तार। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर कोचिंग सिटी में चोर जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े बाइक चुराने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। इटावा कस्बे में लोगों की सजगता और सीसीटीवी में वारदात कैद होने से बाइक चोरी होने से बच गई। वक्त रहते बाइक चोरी का पता लगने से लोगों ने कस्बे के बाहर वाले मार्गों पर अपने परिचित खड़े कर दिए, जिसके बाद बाइक चोर बाइक को रजोपा गांव के पास छोड़कर भाग गए। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 युवक चाकू की नोक पर युवक से नकदी और अन्य सामान की लूट रहे हैं। वीडियो नई थाने इलाके के बड़ी तालाब इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। ऐसे में 4 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे लूट करने वाले युवक के चेहरे सभी के सामने आ गए। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी है।
मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। पत्नी के मायके जाने से युवक नाराज था। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की है। पत्नी के साथ मारपीट करता था युवक। पति से परेशान होकर मायके गई पत्नी। सारोला थाना क्षेत्र के खंडी गांव में पत्नी के पीहर जाने से खफा होकर एक सिरफिरा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जाब्ते के मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारने के लिए समझाइश की, लेकिन काफी देर की समझाइश के बाद भी युवक नीचे उतरने को राजी नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बजरंग लाल शराबी किस्म का आदमी है। आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता है। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी पीहर चली गई, जिससे परेशान होकर वह मोबाइल टावर पर जा चढ़ा और पत्नी को पीहर से वापस लाने की मांग करता रहा। सारे मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मामला शांत करने के लिए उसके भाई को उसकी पत्नी को पीहर से लाने के लिए भिजवा दिया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही हुई है। आधी जली हुई मिली सरकारी दवाइयां, मरीजों को नहीं दी जा रही है दवाइयां, और जबकि जलाई गई हजारों की दवाइयां। जैसलमेर के रामगढ़ के निकटवर्ती गांव खुईयाला में चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ जहां सरकार निःशुल्क दवा योजना में पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग की लापरवाही से सरकार को नुकसान हो रहा है। जिन दवाओं से मरीजों को राहत मिलने वाली थी, उन दवाओं को लापरवाही के कारण आग का शिकार होना पड़ा। खुईयाला निवासी फकीराम सोलंकी ने बताया कि ग्रामीण सुबह जब गायों को चराने निकले तो गांव के दक्षिण दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूरी पर दवाइयों का ढेर देखकर हैरान रह गए। जब नजदीक जाकर देखा तो सभी सरकारी दवाइयां थी और अधजली अवस्था में थी। कुछ दवाइयां सही सलामत थी, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। इन दवाइयों पर निःशुल्क वितरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिखा हुआ था। फकीराराम ने बताया कि आखिर में ये दवाइयां यहाँ किसने फेंकी और जलाई, ये जांच का विषय है। खुले में फेंकी गई अवधि पार दवाइयां मूक पशु खाकर अपनी जान गंवा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जहां दवाइयां फेंकी गई वहां मोटरसाइकिल के टायरों के निशान बने हुए थे। संभवतः कोई मोटरसाइकिल पर आया होगा और दवाइयां यहां डालकर आग लगा दी होगी, लेकिन आंधी के कारण दवाइयां पूरी तरह से जली नहीं, जिससे पोल खुल गई। इससे पहले भी इस तरह से सरकारी दवाइयों को खुर्द-बुर्द करने की आशंका से नकारा नहीं जा सकता है। झुंझुनू से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। घर में रखे हुए एसी और फ्रिज जल गए हैं। मोदी रोड के पास घर में लगी है आग। पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया है। शहर के मोदी रोड स्थित एक घर में शॉर्ट सर्किट से रात को आग लग गई। आग से घर में रखे एसी और फ्रिज जल गए। पुलिस के मुताबिक एसी फ्रिज व्यापारी अनिल केजरीवाल के घर में अचानक आग लगी। घर की गैलरी में रखे एसी और फ्रिज जल गए। घर में अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गया। लपटें तेज होने लगी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और दमकल को भी दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। चूरू में देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां बिसाऊ रोड पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग में फंसे कार चालक को बाहर निकाला। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उसमें धमाके भी होने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक कार बिसाऊ की तरफ से आ रही थी तो दूसरी तरफ झुंझुनू की तरफ जा रही थी। थाना से सूचना मिली थी कि आपने पेट्रोल पंप के वजह से गाड़ी में आग लगी है, एक्सीडेंट हो गए। तो यहाँ पहुँचे तो गाड़ी में आग लग रही थी, गाड़ी अकेली थी, दूसरी गाड़ी यहाँ पर थी भी नहीं। तब पूछताछ करने को पता चला है कि सामने वाली गाड़ी को वामासी बता रहे हैं और ये गाड़ी रणवा की गाड़ी और किसी तरह का इसमें हादसा नहीं हुआ। गाड़ी जल के पूरी नष्ट हो गई। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, लिहाजा उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के टीचर्स ने बच्चों को महामारी से बचाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। तीसरी लहर से निपटने की पहल, एक्शन में वॉरियर की टीम, बच्चों को महामारी से बचाने का प्लान। जी हां,
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है। बच्चों को महामारी से बचाने के लिए टीम एक्शन में है। ये तस्वीर उदयपुर के काया गांव की है। यहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर्स ने बच्चों को महामारी से बचाने के लिए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कई टीम बनाई गई। हर टीम में एक टीचर, वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और गांव के युवाओं को शामिल किया गया है, जो घर घर जाकर बच्चों की पूरी जांच करने में जुटे हैं। बच्चों के ऊपर जो सरकार द्वारा तीसरी वेव का खतरा बताया जा रहा है, उसको लेकर हम टीचरों ने एक तैयारी की है। हमने 7 वार्डों में टीम को बांटा है, जिसमें शिक्षक, वहां के 2 युवा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ANM, इनको हमने टेम्परेचर गन, ऑक्सीमीटर्स और कई ऐसी तकनीकी सुविधाएं चिकित्सा से जुड़ी हमने करवाई है। उसके तहत हम घर घर जाके बच्चों का सारा स्वास्थ्य परीक्षण जांच की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और एक कोरोना रूम की स्थापना की गई है काया में, जहां से सारी इन कोरोना के ऊपर निगरानी की जाएगी। और विद्यालय विकास समिति की तरफ से हमको ये इतने सारे साधन मिल गए, ग्लव्स मिल गए, फेस शील्ड मिल गया, मास्क, बैग, टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर है, ये सारी चीजें स्कूल वालों की तरफ से हमको मिली है। तो अब हम लीडरों पे ये सारा सर्वे कर सकते हैं बिना झिझक के, बिना डर के। और स्कूल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विद्यालय विकास समिति की तरफ से ये सब चीजें हमको उपलब्ध करवाई। आइए अब आपको बताते हैं बच्चों का सर्वे करने के पीछे मकसद क्या है। इसके तहत तीसरी लहर से निपटने के लिए 3 से 18 साल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। बच्चों का डेटा जमा कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के शिक्षा के साथ आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसी वजह से ड्रॉप आउट हुए बच्चों को राजकीय स्कूलों से जोड़ा जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। संकट काल में टीचर्स की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अब बात सोशल मीडिया के जरिए होने वाले क्राइम की, जिसे रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने खास मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत न केवल लोगों की शिकायतें दूर की जाएंगी, बल्कि उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब स्वच्छ होगा सोशल मीडिया, नहीं बख्शे जाएंगे साइबर अपराधी। चित्तौड़गढ़ पुलिस की अनूठी पहल, सोशल मीडिया पर नहीं फैलेगा जहर। साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही थम रहे हैं बेखौफ साइबर अपराधी। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना, गलत पोस्ट करना, अफवाहें फैलाना, खातों से पैसे निकाल लेना या फिर ब्लैकमेल करना आजकल आम हो चला है। लेकिन खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने अब इनसे निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हमने एक टेलीग्राम पे एक साइट बनाई है, स्वच्छ सोशल मीडिया। उसके अंदर हम युवाओं को सोशल मीडिया एम्पावर के बारे में भी बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से स्वच्छ सोशल मीडिया की जो नीति वो अपनाएं और किसी दूसरे को अहित नहीं हो, इस तरह से उसका उपयोग करें। कई बार सामाजिक सद्भावना बिगड़े, उसके इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं। कई बार जो बैंक फ्रॉड और इस तरह के जो करते हैं, बैंक से खाते में से पैसे निकाल देते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा मांग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने निजी संस्था सोशल युग के साथ मिलकर स्वच्छ सोशल मीडिया नाम से टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और ठगी या दूसरे साइबर क्राइम की जानकारी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए कपासन पुलिस IT एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष वैरागी की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे पर पहुंचे PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन पर सचिन पायलट को लेकर सवालों की बौछार हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट नाराज नहीं है,
कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। साथ ही महंगाई को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और यह भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता बहुत घट रही है। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? रवा सवाल छोड़ने जाने का, तो ये वापस मोकल रहा है। आज टीएमसी में गए, बीजेपी छोड़ के गए और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट करके कल गए, वसुंधरा जी को भवन में बैठिए नाराजगी करके। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है। जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल दे देते। तो आज जो हालात बने हुए हैं देश के, और आप देखिए ना किस प्रकार से बंगाल में मुंह की खा के मोदी जी आए हैं। और आप देखिए ना वैक्सीनेशन जो जिस प्रकार से फ्री देने का कह के 35,000 करोड़ का बजट रख के उसके बाद में लोगों को, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया और उल्टी फिर मुंह की खानी पड़ी, उनको वापस करना भी पड़ा। जनता का आक्रोश देख, मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो 10-12% रह गई। आप देखिए, कहाँ 70-80% की लोग बात करते थे, आज 10-12% रह गई। अब ये बिखराव चालू हो गया है। जो जिस प्रकार का तानाशाही, हिटलरशाही शासन, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है भाजपा के, एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी में देखना क्या हाल होने वाले, इनके पंजाब में देखना क्या हाल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या?